फरीदाबाद के मधावली गांव में एक अजीब और गरीब घटना घटी थी। घटना क्या होती है कि एक गांव का परिवार अपना कामकाज के सिलसिले से खेतों पर ही रहा करता और वहीं पर उन लोगों ने अपना एक सुंदर सा घर बना रखा था। अब जैसे ये घर गांव से बाहर है, खेतों में अकेला है, तो वहां पर इन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक कुत्ते को पाला हुआ था और वो कुत्ता बड़ा ही खतरनाक होता है। अब 2010 की बात होती है। ये परिवार के लोग अपने घर में काम कर रहे थे, लेकिन जब ही परिवार देखता है कि आधे से ज्यादा गांव के लोग इनके घर की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं और भी जैसे नजरें साफ होती हैं तो देखते हैं उनसे आगे करीबन 3 से या 3.5 साल का बच्चा जो बहुत जोर से दौड़ लगा रहा है इनके घर की तरफ। अब समस्या क्या होती है कि इन्होंने अपने उस खतरनाक कुत्ते को खुला छोड़ रखा था। अब ये घर वाले घबरा उठते हैं कि कहीं ये कुत्ता इस बच्चे को कोई हानि ना पहुंचा दे, इस बच्चे को कोई दिक्कत ना कर दे। यहाँ पर जो परिवार का एक लड़का होता है वो उस कुत्ते के पीछे भागता है, लेकिन वो कुत्ता उस 3 साल के लड़के की तरफ दौड़ लगा देता है और पीछे पीछे इस घर का एक परिवार का लड़का होता है। लेकिन दोस्तों, वहां पर जो लड़का अपनी आंखों से मंजर देखता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी आंखें भर आती हैं। आखिरकार उस लड़के ने ऐसा क्या देखा था? क्या वो कुत्ता उस बच्चे को, जो 3 साल का बच्चा था, उसे खा जाता है या उसको कोई चोट पहुंचा देता है, या यहाँ पर कहानी और ही उलट होती है? दोस्तों, ये कहानी काफी लोगों को कुछ समझा कर जाएगी और बता कर जाएगी कि सच में ही ऐसी चीजें भी हमारे आसपास होती हैं। अब यहाँ पर हमारी वीडियो में कुछ लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आप केवल हरियाणा की ही कहानी लेकर आते हो, घटना लेकर आते हो। तो नहीं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप मेरे चैनल में देख सकते हो, हम विदेश से भी पुनर्जन्म की घटनाएं लेकर आते हैं और राज्यों से भी पुनर्जन्म की घटनाएं लेकर आते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो हरियाणा से है। आप पीछे चैनल में जाकर देख सकते हो, अमेरिका से भी हमारे चैनल पर जो सत्यता पर आधारित है वो पुनर्जन्म की घटना आई हुई है। तो यहाँ पर एक और जो हमारे फॉलोवर हैं या व्यूवर हैं, उन्होंने एक और सवाल किया था कि मैडम, आप उन लोगों से पूछा कीजिए, जानकारी निकाला कीजिए कि क्या जो मरने वाले लोग होते हैं जिनके लिए हम खाना निकालते हैं, वो खाना क्या उन्हें नसीब होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने कई बार सर्च किया और बहुत सारी चीजों को जानने की कोशिश की। तो हमने इससे पहले एक कहानी लेकर आए थे जो शायद होडल की होती है, जिसमें बताया गया था उस पुनर्जन्म होने वाले का ही कि वो 12 साल तक प्रेत योनि में रहा था और जिस खाने का भोग लगता है उसकी सुगंध उन्हें महसूस होती है। वो खाते हैं उस खाने को, लेकिन हमें पता नहीं चलता वो खाना खा रहे हैं। जिस तरह वो एक हवा का झोंका होते हैं, उसी तरह उनके लिए खाना भी एक हवा का सा झोंका ही होता है। लेकिन इन सब चीजों से उनका पेट भरता है जो इस दुनिया से चले जाते हैं और जो प्रेत योनि में होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस चीज का एक दूसरा पहलू है। पहलू क्या है? जिस व्यक्ति का दूसरा जन्म हो चुका है उसे खाने की क्या जरूरत, क्योंकि उसने दूसरी दुनिया में पैर रख दिया है। अब वो अपना खाना खुद खा सकता है। तो इनमें 2 पहलू निकल कर आते हैं। आपका मेरे अंदाजे बस मैंने आपके सवाल का सही जवाब दिया होगा। हालांकि इन सब चीजों में बहुत लोगों की अलग अलग राय होती है। तो चलिए अब इस घटना की तरफ चलते हैं। इस घटना की कहां से शुरुआत होती है, कहां पर समाप्त होता है, आज वो लड़का कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पर वो अपनी मृत्यु के रहस्य को भी बताता है, जिससे घर वाले भी अनजान थे, जिस चीज के बारे में घर वालों को भी पता नहीं होता है। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के फरीदाबाद जिले से मधावली गांव में एक लड़के का जन्म होता है। 25 मार्च 2008 को एक बच्चे का ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है। इस बच्चे को पाकर ये परिवार बड़ा ही खुश था, क्योंकि दोस्तों हर परिवार की इच्छा होती है कि हमारे कुल का वारिस होना जरूरी है। क्योंकि जो लोग समाज में बैठकर ये कहते हैं ना कि लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं होता, वो लोग अपने अंदर ये बात को भी बखूबी जानते हैं कि लड़की अपने घर चली जाएगी, हमारे कुल का वारिस तो लड़का ही होता है। ये शब्द हमारे नहीं होते, कुछ चंद लोगों के ऐसे शब्द होते हैं। अगर कोई वाकिफ हो तो हमें जरूर कमेंट कर बताना। यहाँ पर ये लड़का इस दुनिया में आ चुका था। तारीख 25 मार्च 2000 में इसने कदम रख दिया था और ये बच्चा बड़ा ही, इनके घर वाले कहते हैं, बहुत भाग्यशाली बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ था।
धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। सोते वक्त बच्चा कुछ परेशानियां परिवार वालों को देता है। जैसे ही माँ दूध पान कराती है तो इस बच्चे का दम घुटने लगता है। इस बात को लेकर वो माँ हॉस्पिटल भी जाती है, कहती है कि हाँ मुझसे और भी बच्चे हुए हैं लेकिन इसके साथ कुछ ज्यादा परेशानी है, ये ज्यादा ठीक से सो भी नहीं पाता है और हमें बहुत परेशान करता है। डॉक्टर यहाँ पर कुछ दवाइयां देते और कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपका बच्चा कमजोर है, किसी में परेशानी ज्यादा देखने को मिल जाती है और किसी में परेशानियां कम देखने को मिलती हैं। यहाँ पर माँ इसी बात से दिलासा लेकर अपने बच्चे की परवरिश करने लगती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था। ये बच्चा जब 12 से 13 महीने का होता है तो कुछ शब्द बोलता है, कहता है कि मेरा डॉगी कैसा होगा। ये कुछ शब्द होते हैं लेकिन घर वाले ध्यान नहीं देते हैं और इसे आगे इसकी परवरिश करने लगते हैं। लेकिन जब ये बच्चा 2 साल का होता है और इसकी वाणी में सुधार आता है, मतलब अच्छे से बोलने लगता है, तो ये घर वालों के सामने राज खोलने लगा था। जब इसे तुषार कहकर बुलाया करते तो ये कहता कि मेरा नाम सुरेंद्र है, तुम लोग मुझे तुषार कहकर क्यों बुलाते हो। घर वाले हंसते हैं और कहते हैं कि चलो बाबा, तेरा नाम सुरेंद्र है, हम तुम्हें सुरेंद्र ही कहकर बुलाएंगे। वो कहता है कि पापा एक मुझे डॉगी चाहिए, हमारे घर में एक डॉगी होना जरूरी है। एक और जो खास बात थी, ये बच्चा बचपन से ही बहुत ज्यादा होशियार था। बहुत जल्दी इसने चलना शुरू किया था, बहुत जल्दी इसने बोलना शुरू किया था। अब यहाँ पर घर वालों के सामने एक और बात कहता है कि मेरी पत्नी कैसी होगी, वो तो बड़ी परेशान होगी। यहाँ पर जो इस तुषार का दादाजी होता है वो कहता है, बार बार इससे कहलवाता है कि बेटा तेरी पत्नी कैसी है, तो बहुत जोर जोर से हंसा करता कि देखो मेरे पोते की अभी से ही मेहरालू आ गई है, मतलब घरवाली आ चुकी है। इस बात पर पूरा परिवार हंसा करता और कहता कि तुषार तेरी पत्नी सो गई होगी, क्या कर रही होगी। तो वो समय समय पर बताया करता कि मेरी पत्नी ये काम कर रही होगी, हमारे खेतों में भराई चल रही होगी। अब यहाँ पर तुषार जब 2.5 साल का होता है तो घर वालों के सामने एक और बात का जिक्र करता है। तुषार कहता है कि मेरी कंपनी का जो गार्ड था जिसके साथ मैं पीकर बहुत मस्ती किया करता, मतलब कि तुषार यहाँ पर पिछले जन्म में जो शराब पिया करता उसका भी इस जन्म में जिक्र करता है और अपने पिता से कहता है। तो जो ब्राह्मण परिवार था वो कहता है कि अच्छा तू ऐसा भी किया करता। कहीं ना कहीं परिवार को एहसास हो चुका था कि हमारा जो बेटा है शायद इसने दूसरा जन्म लिया है, लेकिन अभी कोई बात क्लियर नहीं हुई थी, मतलब पक्का नहीं हुआ होता है। अब ये अपनी रट लगाने लगता है और अपने घर वालों से कहता है कि मेरा एक गार्ड है और आप लोगों को पता है मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूं, मेरी कंपनी का नाम आप लोगों को जानना है। ये खुद से सभी को बताया करता और कहता गुड ईयर कंपनी, जो टायर कंपनी है गुड ईयर कंपनी, मैं उस कंपनी में नौकरी करता हूं, क्या तुम लोग मुझे वहां पर ले जा सकते हो। वहां पर हमने बड़े पैक मारे हैं छुट्टी होने के बाद। और यहाँ पर दोस्तों ये परिवार और भी हैरान और परेशान हो जाता है। दूसरी समस्या क्या थी, जब तुषार सोया करता तो घर वालों को बहुत परेशान किया करता। सोते वक्त थोड़ी ही देर सोने के बाद तुषार बहुत जोर से चीखते हुए उठा करता और कहता कि मेरा दम घुट गया, मैं पानी में डूब चुका हूं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं घर वालों को था कि ये बच्चा पानी में इसका दम घुटने से शायद ये इस दुनिया से गया है। लेकिन अब घर वाले पूछना शुरू कर देते हैं। तुषार कहता है मेरे गांव का नाम तो भादरपुर है और मैं भादरपुर का रहने वाला हूं, आप लोग मुझे वहां पर लेकर क्यों नहीं चाहते, मैं भादरपुर जाना चाहता हूं। मेरी पत्नी है, 5 बच्चे हैं, मेरी बेटी की मैंने सगाई की है, वहां पर मैंने अपनी बेटी के पैसे दिए हैं किसी को जिससे उसकी सगाई हुई है, वो पैसे खत्म हो जाएंगे मेरे मरने के बाद। तो वहां पर उसकी शादी हुई है या नहीं हुई, तुम लोग मुझे लेकर क्यों नहीं चलते। ये परिवार काफी दुखी हो जाता है। यहाँ पर जो तुषार की माँ होती है वो अपने ससुर से, सास से कहती है कि माँ जी क्या पता जगह बदलने से इसकी दिमाग की हालत कुछ सही हो जाए, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा इन झमेलों में पड़े। तो तुषार की माँ अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। तुषार ने अपने सभी दादा दादी सभी को इस तरह से परेशान कर दिया था कि या तो मुझे वहां पर लेकर जाओ वरना मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अब तुषार नानी नाना के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर और भी बहुत सारी बातें करने लगता है। अपने नाना जी से कहता है कि नाना जी मेरे दादाजी तो मुझे लेकर नहीं गए, क्या आप मुझे ले जा सकते हो भादरपुर, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। दोस्तों ये बात सुनकर नाना जी कहता है कि हाँ बेटा आज तू सो जा, कल सुबह मैं तुझे पक्का भादरपुर लेकर जाऊंगा। ये बात दिलासा देकर तुषार को सुला दिया जाता है। अब तुषार सोने के बाद जैसे ही सुबह होती है, उठने के बाद नाना जी के सर पर आकर खड़ा हो जाता है। जो नाना जी अभी बिस्तर से नहीं खड़ा हुआ है उससे कहता है कि नाना जी आप बहुत लेट तक सोते हो, चलिए मुझे लेकर भादरपुर जाना है। अब वो रोने लगता है।
तुषार का जो नाना होता है वो सोच में पड़ जाता है कि इस बच्चे को अब भी ये बातें याद हैं। अब सारी बातें जो तुषार की माँ होती है तुषार के नाना को बताती है तो वो भी हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि कल लेकर चलूंगा। ये बात सुनकर तुषार काफी गुस्से में आ जाता है और वहीं पर एक रखा हुआ बैट होता है, उस बैट को उठाता है और जो नाना जी की गाड़ी होती है उस बैट से नाना जी की गाड़ी को तोड़ने लगता है। कहता है कि ये गाड़ी किस काम की है जब मुझे मेरे घर ही नहीं ले जा सकते। ये सारी बातें सुनकर जो नाना जी होता है वो काफी सोच में पड़ जाता है और उसी दिन अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाता है और अपने नाती को भी बिठाता है और तुषार के गांव आ जाता है। यहाँ पर तुषार के दादाजी से बात करने लगता है। कहता है कि इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं रहेगी अगर हमने इन सभी चीजों को अभी साफ नहीं किया। ये बच्चा आगे चलकर इसको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। हम कब तक इसको दबाएंगे? अब इसकी हरकतें हद से ज्यादा बढ़ने लगी हैं। परिवार के सामने कोई भी विकल्प नहीं होता। यहाँ पर गांव के 20 से 25 लोग इकट्ठा होते हैं, 2 गाड़ियां की जाती हैं और जिस तरह से बच्चा बताता है उसी तरह से इस बहादुरपुर गाँव में जाकर ये पूरा परिवार जाकर खड़ा हो जाता है और तुषार भी वहां पर होता है। अब वहां पर ये चौराहे पर खड़े थे, भाई कहाँ जाएं, तुम्हारा घर कहाँ पर है, क्या है? तो वहां पर एक दुकान होती है, टेंट की दुकान होती है, जो गांव में ब्याह शादी होते हैं जो टेंट लगाए जाते हैं। तो उसे देखकर तुषार कहता है कि गाड़ी से जल्दी उतरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही सब परिवार गाड़ी से उतरता है, कुछ लोग उतरकर उस टेंट वाले से पता पूछने लगते हैं। तो तुषार सबसे आगे निकलकर कहता है कि क्या तू मुझे नहीं जानता? तू तो मेरा पक्का यार था, मेरे साथ बैठकर तू भी तो पिया करता था। ये टेंट वाला हैरान हो जाता है, कहता है कि भाई कौन है ये बच्चा? देखो कितनी सी उम्र है और कितनी बड़ी बातें कर रहा है। इसे किसने बताया कि पैक भी लगाए जाते हैं? तभी तुषार कहता है कि तू सुरेंद्र को नहीं जानता? तो यहाँ पर वो कहता है कौन सुरेंद्र? तो फिर तुषार कहता है कि जो खेतों पर रहता है। अरे तो इतना जिगरी यार था, साथ में बैठकर हमने बहुत वक्त बिताया है और फिर भी तू मुझे भूल गया। तो यहाँ पर उस टेंट वाले का मुंह खुला रह जाता है। वो कहता है कि तू सुरेंद्र को कैसे जानता है? तो वो कहता है कि तेरा दोस्त वापस लौटकर आ चुका है, क्यों घबरा रहा है? ये सारी कहानी उस टेंट वाले की समझ में आ जाती है और तुषार कहता है कि अब मैंने अपने दोस्त से बात कर ली, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। हमारा घर गांव के बाहर खेतों पर बना हुआ है। ये बात सुनकर जब वो सभी टेंट वाले से बातें कर रहे थे तो धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे गांव के लोग और 20-25 गांव दूसरे गांव के होते हैं। तो यहाँ पर 50 से 60 व्यक्ति वहां पर इकट्ठा हो चुके थे और तुषार भी वहीं पर होता है। कुछ वीडियो बना रहे थे फोन से और यहाँ पर अब ये जो तुषार होता है वो कहता है कि पैदल ही हम अपने खेतों की तरफ जाएंगे। यहाँ पर गाड़ियों को एक तरफ खड़ा कर दिया जाता है और तुषार के पीछे करीबन 60 से 65 या 70 लोग होंगे जो तुषार के पीछे चल रहे थे। अब तुषार जैसे दूर से दिखाई देने लगा था घर, तो तुषार दौड़ लगा देता है और दौड़ता दौड़ता बहुत जोर से भागने लगता है। अब यहाँ पर जो तुषार का इस जन्म का पिता है वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, इसे कोई तकलीफ ना हो जाए। लेकिन ये मंजर अब वो घर वाले देखते हैं, जो गांव से बाहर खेतों में घर बने हुए थे वो देखते हैं। तो वो किसी बच्चे को अपनी तरफ आता हुआ देख रहे हैं। आधे से ज्यादा गांव उनके घर की तरफ भाग रहा है। सभी लोग भाग लगा देते हैं, दौड़ लगा देते हैं उस बच्चे के पीछे। अब यहाँ पर उन लोगों ने जो डॉग पाल रखा था वो डॉग खुला हुआ था और वो लोगों को खा जाया करता था, क्योंकि सुरक्षा के लिए उस डॉग को रखा गया था। अब वो डॉग उस तुषार की तरफ भागने लगता है और पीछे पीछे उस घर के परिवार का एक लड़का उस कुत्ते को पकड़ने के लिए भागने लगता है। और दोस्तों भागम भाग दोनों तरफ से चल रही थी और जाकर जैसे ही वो कुत्ता उस तुषार के पास पहुंचता है तो वो तुषार को चाटने लगता है और वो तुषार के ऊपर गले लगने की कोशिश करता है और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी जोर की झप्पी देते हैं। एक ऐसा कैसे हो सकता है जो बच्चा एक गांव में कभी भी आया नहीं, जिस कुत्ते से कभी भी मिला नहीं, वो कुत्ता उस बच्चे से इस तरह से मिल रहा था। ये पॉइंट इसमें सबसे अलग होता है, क्योंकि जानवर ने बिना कुछ कहे बिना कुछ जाने ही एक ऐसे लड़के को पहचान लिया था। क्योंकि दोस्तों तुषार का कहना था, वो बचपन में ही कह रहा था कि मैंने एक कुत्ता पाला है जिसका नाम रेंचो है, मुझे रेंचो से मिलना है, मैंने रेंचो को पाल पोस कर बड़ा किया है। आज वो अपने रेंचो से मिल चुका था। अब यहाँ पर उस कुत्ते से इनका मिलाप हो जाता है। यहाँ पर तुषार उस कुत्ते को बहुत प्यार करता है, सहलाता है, कहता है कि रेंचो मैं वापस आ गया हूँ, तो चिंता मत कर। अब ये बात देखकर जो सामने से उस बच्चे को बचाने के लिए लड़का उस घर में से आया है वो हैरान खड़ा रह जाता है और सोचता है कि ये कुत्ता तो किसी को भी नहीं छोड़ता था, ये इससे कैसे रहा है, मतलब इससे ऐसे कैसे गले मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वो हैरान हो जाता है। तुषार उस लड़के के पास जाता है और कहता है कि सतवीर बेटा
तेरी कैसी हालत है, तू ठीक है, तेरी पत्नी ठीक है, क्योंकि उसके सामने उसके बेटे की शादी हो चुकी थी। सतवीर हैरान, जो उसे बचाने के लिए आया था वो तो उससे ही ज्ञान झाड़ रहा है। अब वो कहता है कि चलो घर बैठकर बातें करेंगे। पूरे गांव के लोग होते हैं, आगे सतवीर होता है, उसमें बीच में तुषार होता है, तुषार के साथ वो कुत्ता चल रहा था और पीछे पूरा गांव चल रहा होता है। अब उस घर पर पहुंच जाते हैं, वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति और महिला बैठी हुई थी। वो सोचते हैं कि आज हमने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा गांव हमारे घर उठकर आया है। तभी उनके पास जाकर तुषार कहता है कि माँ, बाबा, आप कैसे हो, मैं आपसे मिलने के लिए दोबारा आया हूँ। ये बात देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, यहाँ पर वो कहता है जो तुषार होता है कि माँ बाबा, मैं सुरेंद्र हूँ जो तुम्हारा बेटा था। अब तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है, सब कुछ दवाई गोली ये लोग तुम्हें टाइम से देते हैं। तो वो भी हैरान हो जाते हैं और जो तुषार का परिवार था अब वो सारी सच्चाई इस परिवार को बताता है। परिवार की बातें गले से नीचे नहीं उतर रही थी, लेकिन सभी को जानना था कि आखिर ऐसे हो कैसे सकता है। तभी ये लड़का कहता है कि तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा। अब वो वहां पर जाता है जहां पर उसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, कैसे उसकी मृत्यु हुई थी, गांव के लोग उसके साथ होते हैं। ट्यूबवेल के पास बना एक कुंडा होता है, कुंडे के पास जाकर बैठकर दिखाता है। वो कहता है कि उस दिन मैंने शराब बहुत पी रखी थी, ट्यूबवेल से मैं अपने खेतों को भराई भी चल रही थी और मैं ट्यूबवेल पर भराई करने के बाद मेरा पानी पीने का मन हुआ और मैं बैठकर जैसे ही इसमें पानी पीने के लिए झुकता हूं तो मैं इसमें गिर जाता हूं और नशे के कारण मैं ऊपर आ ही नहीं पाता हूं। तभी तो मैं शराब को इतना बुरा बताता हूं कि पापा, किसी को शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब से लोग मर भी जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूं, काफी देर तड़पने के बाद मैं इसी में अपना दम तोड़ देता हूं और दम तोड़ने के बाद मैं फिर दोबारा से पानी पीने लगा। मतलब वो मरने के बाद की बात को बताता है कि मैं बैठकर पानी पी रहा था, लेकिन मैं देखता हूं कि मेरा शरीर इसी के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पर सभी बताते हैं कि हाँ, जैसे ये बता रहा है ऐसे ही जिसका नाम सुरेंद्र होता है उसकी मृत्यु हुई है, तो ये तो सच बोल रहा है। और वो कहता है कि पूरी रात मैं इसमें पड़ा रहता हूँ, मेरी शरीर भी अकड़ जाता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों घर वहीं पर होता है। तो पत्नी को और बच्चों को नहीं लगा, वो सोच रहे थे कि यहीं पर काम कर रहा है। सभी गहरी नींद में सो जाते हैं और सुबह करीबन 4 बजे घर वालों को पता चलता है कि जो हमारे घर का व्यक्ति था, जो पानी लगाने के लिए गया है खेतों में, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। करीबन 1 से 1.5 किले दूर वो कोठरा होता है जहां पर वो बना हुआ था ट्यूबवेल, और जो कुंडा बना हुआ था उसमें तुषार की पिछले जन्म में मृत्यु हुई थी। इसके बाद अब वो घर आता है। घर आने के बाद वो कई सबूत देता है। अब वो अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी के कान में जाकर कहता है, कैसी हो तुम, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई समस्या तो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। तो वो महिला थोड़ी सी हैरान होती है कि 3 साल का बच्चा मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। अब यहाँ पर वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अंदर के कमरे में ले जाता है। कुछ लोग पीछे चलते हैं तो वो कहता है कि हमारे साथ मत आओ, मुझे इससे कुछ बातें करनी है। और वो कहता है कि मैंने जब छोटी बेटी की सगाई हुई थी तो उन लोगों को कुछ पैसे दिए थे, क्या तुम्हें उन लोगों ने बताया कि वो पैसे तुम्हारे पास आ गए हैं, क्योंकि मैं तो उसके बाद मर गया था। दोस्तों, वो महिला समझ जाती है, क्योंकि ये बात केवल उस महिला और उसके बीच में ही थी और कोई तीसरा इस बात को नहीं जानता है। बेटों को भी ये बात नहीं पता थी। ये बात सुनने के बाद वो महिला पक्का मान जाती है और सभी के सामने कह देती है कि ये मेरा ही पति है जो मुझे छोड़कर गया था 2007 में, आज वो वापस लौट कर आ गया है। दोस्तों, सर्दियों की रात थी। अब यहाँ पर इस पत्नी को यकीन आ जाता है और वो ऊपर वाले पर भरोसा करने लगती है। इसके बाद जो तुषार होता है अपने माँ बाप से बहुत अच्छे से बात करता है। अब आपको इस कुत्ते की भी कहानी बता दें। जो तुषार पिछले जन्म में, जिसका नाम सुरेंद्र होता है, सुरेंद्र उस कुत्ते को खुद खरीद कर लेकर आया था और जितनी भी परवरिश थी सुरेंद्र ने ही उस कुत्ते की परवरिश करी थी। लेकिन सुरेंद्र में पिछले जन्म में एक बहुत बुरी आदत थी कि वो शराब का सेवन किया करते। जब भी नौकरी से घर आया करते तो वो बैठकर शराब पिया करते। उसी शराब ने सुरेंद्र की जान ले ली और वो दूसरा जन्म लेकर इस दुनिया में वापस लौट कर आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आज भी उन परिवारों के बीच में आना जाना है, लेकिन जो ब्राह्मण परिवार होता है वो उस परिवार से कह देता है, सुरेंद्र का जो परिवार होता है, कि भाई हमारे बेटे के दिमाग पर बहुत गहरा इस चीज से असर पड़ेगा। इसी वजह से उन दोनों परिवार में ज्यादा आना जाना नहीं है, केवल ब्याह शादियों में परिवार एक दूसरे से मिला करते हैं। क्योंकि जब भी जिसका नाम तुषार होता है, जो सुरेंद्र होता है, अपने परिवार से मिलता है तो उसके अंदर एक ऐसी भावना जागती है कि वो सोचता है कि मेरा ये परिवार है। लेकिन जो सुरेंद्र का परिवार था उसने साफ कह दिया था कि हम किसी के बच्चे को नहीं लेंगे, अब ये तुम्हारा है, तुम्हारे घर में आकर इसने जन्म लिया है,
इस बच्चे के कई इंटरव्यू होते हैं, आज तक वाली टीम भी इसके पास आती है और इस बच्चे का इंटरव्यू लेती है, तो इस सभी के सामने साफ साफ दर्शा देता है। अब एक और बात आपको बता दें, इंसान को सबूत देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक जो पशु होता है या जानवर होते हैं, देखो कुत्ते ने दूसरे जन्म में भी तुषार को पहचान लिया था और वो बहुत खुश हुआ था जब तुषार उससे मिलता है। हालांकि आज वो कुत्ता जीवित नहीं है, उसकी उम्र खत्म हो चुकी है, वो इस दुनिया से जा चुका है। तुषार के जो माँ बाबू जी होते हैं वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन तुषार का जो परिवार है आज भी अपने गांव में एक अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा है। तुषार यहाँ पर कहता है कि जो लोग कहते हैं ना कि हाँ मरने के बाद हम अपने शरीर को खुद ही देखते हैं, ये सच्चाई है। तुषार ने भी इस बात को कहा था कि मरने के बाद मैंने भी अपने शरीर को कुंडे के अंदर पड़ा हुआ देखा था, मतलब पड़ा हुआ देखा था, और मुझे एहसास हुआ था कि हाँ अब मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। दोस्तों बहुत कहने वाले ये भी कहते हैं कि मरने के बाद जो आत्मा होती है कई बार उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो प्रवेश नहीं हो पाता है। अंतिम संस्कार जब तक होता है वहां तक आत्मा जाती है और चिता पर बैठने की भी अपने शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने शरीर में नहीं घुस सकती। तो यहाँ पर है ना, किसी के आदेश के अनुसार हम चलते हैं तो उसके आदेश को हमें मानना पड़ता है, वरना हमारी मन की मर्जी तो आत्मा की मर्जी है कि मैं अपने शरीर में जाना चाहता हूँ, मुझे कौन निकाल सकता है, तो फिर वो कैसे अलग हो जाती है। यही सब कुछ जिंदगी में चल रहा है, एक गोल सर्कल है, हमें यहाँ से घूमकर और यहीं पर आना है, ये सब कुछ समझ में आता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। तुषार बताता है कि मुझे सपने आज भी नहीं सोने देते, उस कुंडे में जिस तरह से मेरी मृत्यु हुई थी तो मेरा आज भी जी घबराता है जब मैं सोता रहता हूँ। मैं ना चाहते हुए उस सपने को देखता हूँ, जिस सपने को मैं नहीं देखना चाहता वही सपना बार बार मेरे दिमाग में और मेरे दिल में आता है और मैं घबरा कर आज भी सोता हुआ खड़ा हो जाता हूं। आज तुषार की उम्र करीबन 15 साल है। दोस्तों आप हिसाब लगा सकते हैं, तुषार अपनी बेहतर जिंदगी भले ही जी रहा है। और यहाँ पर एक और बात आप लोगों को बता दें, तुषार जो है वो पढ़ने लिखने में बड़ा होशियार है, वो अपनी क्लास में हमेशा से फर्स्ट आता है और वो पढ़ने लिखने में एक अच्छा बच्चा है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे पढ़ने के मारे ऐसी हरकत करते हैं, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुषार बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में है। तो ये वो घटनाएं हैं जो सत्य होती हैं, जिनको हम आप लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन दोस्तों एक सच्चाई तो सामने आती है कि सब कुछ है जो हमने अपने वेद ग्रंथ सभी में पढ़ा था, ये सब कुछ चीजें हैं, हम इसे भाई झुठला नहीं सकते। मेरे झूठ कहने से या आपके झूठ कहने से जो चीजें सत्य हैं वो झूठ नहीं हो सकती। ये घटना, ये कहानी सत्य होती है, ऐसा होता है, पुनर्जन्म होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को याद होते हैं। दोस्तों सभी को ऐसे याद नहीं होते। विदेशों में ऐसी चीजें हो गई, मैंने पिछली जो वीडियो डाली है जहां पर एक लड़की अमेरिका की है जिसने भारत में जन्म लिया है, अब वो वहां पर यहाँ पर जो पिछले जन्म की यादें हैं उसे जीने नहीं देती। हालांकि जब पिछला जन्म याद रहता है तो जिंदगी बिताने में थोड़ी सी कठिन हो जाती है। तो सही है, ऊपर वाले ने हर किसी को पिछले जन्म की यादें नहीं दी, वरना जिंदगी में बवाल शुरू हो जाते। दोस्तों जिंदगी जीनी दूभर हो जाती। तो यहाँ पर ये समाप्त होती है घटना। आप लोग इसमें क्या राय देना चाहते हो, अपनी राय जरूर देना। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब आप लोगों के सामने उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और जिनकी राय हमारे लिए बहुत बेस्ट होती है, जिनसे हम कुछ सीख लेते हैं और हमें एक हिम्मत मिलती है कि हाँ भाई हमारे भी कोई सपोर्ट में खड़ा हुआ है। तो पहला नाम है माधुरी शर्मा। माधुरी शर्मा जी हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करती है, हमारी बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। इंद्रजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लक्ष्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ज्योतिका जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, इनके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनिल शाक्या फरीदाबाद से हैं भाई, आप जरूर बताना और इस कहानी के बारे में आप अपनी राय रखना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उर्मिला जी बहुत बहुत धन्यवाद, उर्मिला जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके रेगुलर कमेंट आते हैं। सुरेश विश्वकर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम आईडी से लिया गया है, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेंद्र पाल बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र पाल जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रूपा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, रूपा शर्मा जी आपका भी स्वागत है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके कई कमेंट हैं। चंदन कुमार रविंद्रनाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे भाई हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ललिता यादव जी आपके भी कई कमेंट आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे जानने वाले हमारी तारीफ में या मतलब हमारे काम को बढ़ावा देते हैं, तो बहुत खुशी होती है, काम को करने में बहुत ही अच्छा लगता है।
सक्सेना, निशा सक्सेना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मिंकू गुप्ता, मिंकू गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट भी रेगुलर होते हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। राम, जिनके नाम में ही राम है तो वो भी अच्छे इंसान होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद राम जी आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पीहू हेला, पीहू हेला वो हैं जो हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करती हैं और डेली इनके कमेंट आते हैं हर वीडियो पर, दोपहर की वीडियो पर भी और शाम की वीडियो पर भी। तो पीहू हेला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नीरज सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सोनी जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। निर्मला गुप्ता, निर्मला गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ही शायद ये कमेंट किया है कि क्या मरने के बाद लोग खाना खाते हैं या नहीं खाते, तो आप अंदाजा लगा लीजिए, हमने वीडियो में पूरी बातें बताई हैं, खाते हैं या नहीं खाते हैं। बबीता सिंह जी, बबीता सिंह जी शायद दिल्ली से हैं या मुंबई से हैं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी आपका, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं और अब आप रेगुलर कमेंट करती हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनीता बती, सुनीता बती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है, वीडियो काफी बड़ी बन चुकी है, तो दोस्तों आप अपनी एक राय छोड़कर जरूर जाना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आप सभी को प्रणाम करते हैं, कल फिर मिलेंगे।